हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। सेट नंबर 1 मैंने आपको करवाया था 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है सेट नंबर 2 और इसमें भी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एसएसआर के कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए जो टारगेट रहेगा 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन के आंसर आपको सही करने हैं। एमआर के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको 50 में से सिर्फ 25 क्वेश्चन के आंसर आपको सही करने हैं। अगर ये वीडियो आप काफ़ी टाइम बाद चैनल पर देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो सेट नंबर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो आगे के सेट है उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको करवा रहा हूँ। ये सीरीज़ में आपको टोटल में 300 का टारगेट है अभी, लेकिन रिस्पांस अच्छा रहा तो इसको 500 करवा दूंगा। बाकी फिक्स है कि 300 क्वेश्चन मैं आपको इसी टाइप के करवाऊँगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है और आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51। पहले ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दोनों एग्जाम के लिए एसएसआर और एमआर। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? विच गैस इज़ नोन एज नोबल गैस? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? आंसर करिए। तो देखिए, इनमें से जो नोबल गैस है वो है हीलियम। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपका जो जवाब है वो करेक्ट है। टोटल 6 आपकी नोबल गैसेज हैं। आज मैं लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। इन 6 की चाहिए, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। He हीलियम, नियॉन, Ne Ar ऑर्गन, Kr क्रेप्टॉन, Xg जेनॉन होता है और Rn रेडॉन। ये 6 आपकी नोबल गैसेज हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप। केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। सो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप बताइए। रासायनिक जो नाम होता है वो क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है वो करेक्ट है। इसका रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो CaSO4 ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। 53 नंबर क्वेश्चन है। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष कैंपेन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद गर्भवती महिलाओं के पोषण से, मधुमेह के प्रति जागरूकता से, अंधापन निवारण से या फिर बच्चों के टीकाकरण से? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करिए। भारत में जो मिशन इंद्रधनुष अभियान है ये आपका बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? द अपरेटस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई इज़ नोन एज। पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप या फिर काइमोग्राफ? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करिए। झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है उसे पॉलीग्राफ कहते हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ए सेलेक्ट किया है, तो आपका जो जवाब है वो करेक्ट है। 55 नंबर क्वेश्चन है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, गोइटर जिसे घेंगा कहते हैं, क्वासियोरकर, हाइपोक्लेमिया या फिर डार्मेटोटिस? क्वेश्चन नंबर 55 है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो रोग जो है वो है क्वाशियोरकर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? व्हाट इज़ मेजर्ड बाय मैनोमीटर? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व या फिर सतह पर तेल का दबाव? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 का। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब, प्रेशर ऑफ गैस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका वायु दाब। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो किससे मापते हैं वायु दाब को? बैरोमीटर से। इसके अलावा द्रवों का जो घनत्व है, सी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको कैसे मापते हैं? इसको मापते हैं हाइड्रोमीटर से। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? वाई डज एन आयरन नेल फ्लोट ऑन मरकरी वाइल इट सिंक्स इन वाटर? तो 4 ऑप्शन है। 57 का आंसर करिए। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। लोहे की जी कील होती है वो पारे पर तैरती है जबकि वही कील आपकी पानी में डूब जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोहे का घनत्व होता है, लोहे का जो डेंसिटी होता है वो पानी से अधिक है
और पारे से कम होता है। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट मधुमेह, क्षय रोग या फिर एड्स के लिए या फिर टाइफाइड के लिए। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, एलिसा जो टेस्ट है ये आपका किसके लिए किया जाता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया कि एड्स के लिए किया जाता है तो आपका जो जवाब है करेक्ट है। यहाँ पे एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग एड्स का फुल फॉर्म लिखेंगे, मैं स्पेलिंग चेक करूँगा कि किसने किसने सही लिखी है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वॉज परफॉर्म्ड बाई डॉक्टर विलियम हार्वे, हॉपकिंस या फिर लुई पाश्चर या फिर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर करेंगे सभी लोग। तो पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, एमआरआई नाम तो सुना ही होगा। तो एमआरआई का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है साइंस में आपका। ऑप्शन आपके पास मीटर्ड रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिएक्शन इमेजिंग या फिर मीटर्ड रिएक्शन इमेजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, आंसर करेंगे सभी लोग जिसको भी आता है। तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय टू पर्सन्स इन कन्वर्सेशन। लगभग 5, लगभग 10 या लगभग 30 या फिर लगभग 300 डेसिबल। तो जब दो लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हैं नॉर्मल, तो कितने डेसिबल की जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। तो लगभग 30 डेसिबल। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया तो आपका जो जवाब है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन है, जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। अ मैन हु डज़ नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम बुलिमिया, मधुमेह, एनोरेक्सिया या फिर अलमता। क्वेश्चन नंबर 62 है, कहा जा रहा है कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसको ये समझ नहीं आता कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए। आप या फिर आपका कोई दोस्त या फिर आपके कोई जान पहचान में कोई ऐसा है जिसको ये जो खाने बैठता है फिर उसको ये नहीं समझ आता है कि कब उसको खाना रोक देना चाहिए, मतलब वो उसका पेट भर गया उसको पता नहीं चलता है। तो एक्चुअली ये एक बीमारी है और इस बीमारी को क्या कहते हैं, बुलिमिया कहते हैं। तो ए नंबर राइट आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में परिवर्तित किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट इज़ कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट डायनामो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी, डिस्क धारा मतलब डीसी। तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एग्जाम में आता है। ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफार्मर। तो एसी वोल्टेज को अपचाई और उपचाई मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। हेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबुलिन, म्यूसिन, क्रिएटिन या फिर कैसिन। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है, आंसर करिए। उस प्रोटीन को क्रिएटिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। शैम्पू वगैरह का ऐड देखा होगा, क्रिएटिन युक्त शैम्पू, है ना। तो सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 था, पोलियो के टीके की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोन्स शाल्क, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर करिए। पोलियो की टीके की खोज किसने करी थी, जोन्स शाल्क ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। शो मैथिल अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल को, एथिलीन ग्लाइकोल को या फिर ग्लिसरॉल को। क्वेश्चन नंबर 66 बताइए इनमें से वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं।
ए नंबर करेक्ट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है? विच डेट इज़ ऑल्सो नोन एज डायबिटीज़ डे? 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर, फिर 14 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 64 आंसर करिए। डायबिटीज़ डे 14 नवंबर, डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेवी एमआर में पूछा जा सकता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टेन जो संख्या है ये गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन नंबर इज़ अ मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ, किसकी क्वालिटी मापते हैं ऑक्टेन संख्या में? खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, केरोसिन की, या फिर सुगंधित तेलों की? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर करिए। ऑक्टेन संख्या की गुणवत्ता की गुणवत्ता का माप ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता का माप होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन, जो खाने का सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? नीचे लिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइक्लोराइड, सोडियम सल्फेट, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। जो खाने का सोडा होता है इसका रासायनिक नाम पूछा गया है, तो इसका रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? सोडियम NaH बाइकार्बोनेट CO3 ये होता है। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, CDRI निम्न स्थान पर है। CDRI इज़ लोकेटेड एट इलाहाबाद, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ। तब CDRI का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। तो CDRI आपका ये साइंस से संबंधित है, तभी आपका साइंस वाले वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर करिए। देखिए CDRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये आपका लखनऊ में स्थित है। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? थैलेसीमिया इज़ अ हेरिडिटेरी डिसीज़, इट अफेक्ट्स रुधिर को, वृक्क को, फुसफुस को, या फिर हृदय को? तो थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है और यह प्रभावित करती है ब्लड को। ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस ऑक्सीजन, राख, या फिर मिट्टी, या फिर पानी? क्वेश्चन नंबर 72, हाइड्रोजन को आप जलाओगे तो हाइड्रोजन जो है ये जलेगा कैसे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना? तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? जल, H2O। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 2 अणु आपके हाइड्रोजन के हो जाएंगे और एक आपका ऑक्सीजन का, H2O। 73 नंबर क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? वेयर इज़ द पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में, गर्भाशय में? 73 का आंसर करिए। पीनियल जो ग्रंथि होती है ये आपकी ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी इज़ मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर, गाइकर काउंटर, सिस्मोग्राफ से, या फिर आमीटर से? क्वेश्चन नंबर 74 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रेडियो एक्टिविटी है ये मापी जाती है गाइगर काउंटर से। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? बताइए। इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज सीन एट 12 नून? पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में, या फिर ये नहीं देख सकते? बताइए दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर के 12 बजे नहीं देख सकते, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी आसान सा क्वेश्चन था, राइट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? विच इज़ नोन एज कार्बोलिक एसिड? फेनॉल को, एथेनॉल को, एसिटिक एसिड को, ऑक्जेलिक एसिड को? तो 76 का आंसर करिए। कार्बोलिक अम्ल के नाम से फेनॉल को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम
विकसित किया गया था? हाइड्रोजन बॉम्ब वॉज डेवलप्ड बाय एडवर्ड टेलर द्वारा, बर्नर बॉन ब्राउन द्वारा, या फिर जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, सैमुअल कोहेन द्वारा। 77 है, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वही राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के किसके कारण? द स्काई अपीयर्स ब्लू, डाई लिखा है यहाँ पे, डी होगा, ड्यू टू। विवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 78 का आंसर करिए। प्रकाश नीला दिखाई देता है, सॉरी आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज़ यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट? बेकेलाइट का, पॉलीएमाइड का, टेफ्लॉन का, पॉलीयूथीरीन का। कौन से पॉलीमर का यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पॉलीएमाइड का यूज़ किया जाता है, पॉलीएमाइड पॉलीमर का, ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप उत्पाद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट? कैफीन, पिपरीन, निकोटीन, या फिर सैकरीन। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर करिए, कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सैकरीन, राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय जीवाणु, फफूंदी, विषाणु, प्रोटोजोआ। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो और पिछली कुछ वीडियोस ही देखी होंगी, शायद टॉप 100 वाली वीडियो हमारी साइंस की, तो उसमें मैंने आपको बताया था वायरस राइट आंसर होगा इसका सी नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी मैन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो मनुष्य के शरीर का ताप होता बताइए, वो था 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है अल्ट्रासोनिक्स आर साउंड वेव्स इन फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, कम, 1,000 हर्ट्ज के बराबर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर करिए। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी जो आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, यदि 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड इफ़ यू यूज़ अ 60 वाट इलेक्ट्रॉनिक बल्ब फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। तो देखिए 60 वाट का क्या मतलब है? 60 वाट का मतलब है 1 घंटे में जो एनर्जी लगेगी, जो पावर लगेगी, वो कितनी? 60 वाट खर्च होगी, यही तो। अब 5 घंटे डेली प्रयोग किया जाता है तो 30 दिन में कितनी यूनिट आपकी खर्च होगी? तो पहले आप 30 दिन में टोटल घंटे निकाल लो कि 30 दिन में कितने घंटे। तो एक दिन में 5, एक दिन में 5, तो 30 दिन में यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 150 घंटे, राइट। तो कितने? 150 आवर्स आपकी बिजली आपको खर्च करनी है। 60 वाट का बल्ब आपको जलाना है 150 घंटे, तो 150 को गुणा कर दो 60 में, तो ये कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90, 9,000 वाट। तो 9,000 वाट आपकी बिजली खर्च होगी। अब 9,000 वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1,000 से भाग कर दो, तो 9,000 डिवाइड बाई 1,000, तो आ जाएगा 9 किलोवाट। 9 किलोवाट मतलब 9 यूनिट, राइट। तो 9 यूनिट आपकी जो बिजली है वो खर्च होगी एक 60 वाट का बल्ब जलाने में प्रतिदिन 5 घंटे 30 दिन तक।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 85th नंबर क्वेश्चन है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड? अब बैक्टीरिया, विटामिन, एंजाइम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 85 का आंसर करिए। दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के जोड़े में गठिया रोग जिसे आर्थराइटिस भी कहते हैं, तो ये निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी? तो यूरिया के, यूरिक अम्ल के कारण, एल्बुमिन के कारण या फिर कोलेस्ट्रॉल के कारण? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर करिए। तो जो गठिया रोग होता है ये आपका यूरिक अम्ल के कारण होता है, यूरिक एसिड के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जनरली यूज्ड इन रेडिएशन ट्रीटमेंट बिकॉज इट एजेक्ट्स। ये अल्फ़ा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर एक्स किरणें? तो 87 का आंसर करिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये आपकी गामा किरणों को उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी एस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। ब्रेन डिसीजेज आर डायग्नोस्ड बाय ईईजी के द्वारा, ईईसी के द्वारा, ईएमजी के द्वारा या फिर ईकेजी के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 88 है, आंसर करिए सभी लोग। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रेन की जो बीमारी है वो ईईजी के द्वारा पहचाना जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे वेव्स यूज्ड फॉर द टेलीकम्युनिकेशन आर? दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या फिर माइक्रोवेव? 39 का आंसर करिए। दूर संचार के लिए जो तरंगे प्रयुक्त होती हैं वो हैं आपकी माइक्रोवेव, माइक्रो तरंगे। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट संबंधित है। थर्मोस्टेट इज़ रिलेटेड टू आर्द्रता से, तापक्रम से, हवा से, बादल से? 90 का आंसर करिए। तो देखिए जो थर्मोस्टेट है ये आपका तापक्रम से, टेम्परेचर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? विच गैस डज नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर करिए। वायुमंडल का अंग नहीं है इनमें से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लोरीन जो है आपके वायुमंडल का अंग नहीं है, सी नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? अ सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स दैट द वेदर विल बी तूफानी मौसम, प्रशांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम या फिर उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम? तो बैरोमीटर के पठन में आंसर करिए। अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होने का कारण? द रेड कलर ऑफ द सन एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक क्या लिखा है ये, परावर्तन के कारण गलत लिखा है, या फिर प्रकाश का परिक्षेपण के कारण? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर करिए। तो 93 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 94th नंबर क्वेश्चन है, सिनेबार किसका एक अयस्क या फिर खनिज है? सिनेबार इज एन ओर और मिनरल ऑफ लेड, मैग्नीज, मेलिब्डेनम या फिर मरकरी? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर करिए। सिनेबार किसका एक खनिज या फिर अयस्क है? ये है आपका मरकरी का। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 95th नंबर क्वेश्चन देखिए, धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली जो द्रव है वो कौन सा? पावरफुल आई इरिटेट प्रेजेंट इन स्मोग इज? नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है या फिर पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है
या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 95 का आंसर करिए। तो स्मोक में होता है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, जिसकी वजह से आँख में जलन पैदा होती है, राइट आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन साउंड मे नॉट बी क्रॉस ट्रेवल। तो देखिए ध्वनि जो है साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम माध्यम की ज़रूरत है। तो पानी एक माध्यम हो गया, निर्वात, लोहा और हवा। तो लोहा और हवा ये आपका माध्यम हो गया, निर्वात। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके आर पार ध्वनि नहीं जा सकती है। गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ गैमेक्सेन। सो टाइलून, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो गैमेक्सेन का आपको रासायनिक नाम बताना है। तो गैमेक्सेन का जो रासायनिक नाम है वो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स हेल्प इन फ्रूट रिपनिंग? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 98 का आंसर करेंगे। कौन सा रसायन फल पकाने के लिए यूज़ किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? विच गैस इज मिक्सड विथ ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन बाय डाइवर्स डीप सी? हीलियम, नाइट्रोजन, जेनॉन या फिर अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर करिए। तो ऑक्सीजन के साथ गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिक्स की जाती है? तो वो गैस आपकी हीलियम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, एक समान मानव की कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या बताइए। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल्स इज 44, 46, 48 या फिर 50। चलिए आंसर करिए 100 नंबर का। तो टोटल 23 जोड़े आपके होते हैं क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। तो 46, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये थे 50 और अभी तक इस सीरीज के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेट नंबर 2 था। बाकी जो सेट हैं अगर आप ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, आपको मिल जाएगा। तो आज के इस 50 में से आपसे कितने बने हैं? टारगेट मैंने आपको दिया था, बताइए उस टारगेट्स में से आपने कितना अचीव किया। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर वीडियो में कहता हूँ, कभी नहीं कहता हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन हाँ कमेंट करने के लिए कहता हूँ, तो कमेंट किया करो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर जो भी आपने टेस्ट किया है, अगर आपने काउंट किया हो, तो आप कमेंट में सिर्फ अपना स्कोर ही बता सकते हो। बाकी अगर वीडियो के बारे में भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, कोई सजेशन है, कोई सुधार, जो भी आप मुझे सलाह देना चाहते हो, कुछ भी आप कहना चाहते हो, धन्यवाद करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, बाय।